गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैंने अपने छोटे से दुकान से शुरू की और यहाँ पर मैं दुकान से वापस आकर यहाँ मैं बनाती हूँ आलू के पकोड़े। तो दुकान से छुट्टी होने के बाद मैं घर आकर आलू के पकोड़े बनाने में व्यस्त हो जाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा आलू के पकोड़े बनाने चाहिए जो कि सबको पसंद है। और यहाँ काट रही है मेरी बेटी प्याज और नमक मिर्चा नींबू मिक्स करके वो पकोड़े के ऊपर सजाकर वहाँ खाने पर रखेगी, खाने के टेबल पर रखेगी और एकदम से सब सपाचट हो जाता है। तो इसके साथ फिर मैं बनाती हूँ यहाँ भिंडी की सब्ज़ी। तो इसके लिए मुझे भिंडी को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। सो मैं जा रही हूँ अभी टैप के पास। टैप चला के मैं अच्छी तरह से भिंडी को 2 बार करके धो लेती हूँ, फिर वापस आकर मैं इसे काटूँगी। और दोस्तों, जब भी आप सब्जियों को धोएं तो बहुत ही अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि वो बाहर पड़े पड़े धूल वगैरह लगते रहते हैं उन पर, और इसलिए आपको अच्छी तरह से उसे धो लेना है। मैंने 2 बार धो लिया है। अब मैं काटने जा रही हूँ और थोड़ा पानी भी साथ में रख देती हूँ भिंडी के साथ में, ताकि धो कर मैं इसे काट लूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडी को काट लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ जाती है मुझे ये पूछने की माँ, पड़ोसियों ने जो केक दिया हुआ था वो केक कहाँ रखा है? तो मैंने कहा वो सामने रखा हुआ है, ले लो। तो वो उठा कर ले आती है केक को, लेकिन केक को उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। जब टेस्ट करेगी तो वो खाना ही छोड़ देगी। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था उस केक को, वो बहुत ज़्यादा लहसुन का महक मार रहा था, क्योंकि वो 4 दिन हो गया था उस केक को। तो फ्रीज़र में रखने के बाद जो लहसुन का पेस्ट होता है उसको भी पड़ोसियों ने फ्रिज में रख रखा था, लहसुन का पेस्ट। उसकी वजह से पूरा फ्रिज महक मार रहा था। तो इसकी वजह से केक भी वही महक मार रहा था दोस्तों। उसने बातों ही बातों में चखना स्टार्ट कर दिया है और 2-3 बार चखने के बाद उसने भी साफ मना कर दिया खाने से। काट काट के सबको बांटने के लिए पेपर में रख रही है। तो रखने के बाद जब वो एक एक देने वाली होती है तो वो खुद ही बोलती है कि मम्मी, किसी ने भी ये केक खाया नहीं, ये सब बेकार हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन का महक मार रहा है। तो क्या करें फिर इसको? तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खाना है तो बाहर कहीं फेंक दो, गाय वगैरह खा लेगा। तो उसको मैंने पीछे की तरफ से फेंक दिया। और यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ भिंडी को फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं इसे आलू डालकर फ्राई करूँगी और पकने के बाद फिर इसको लंच में सर्व कर देंगे। बगल के बर्तन में मैंने दाल चढ़ा रखा है जो कि पक चुका है, उसमें सिर्फ छोंका करना बाकी है। और यहाँ मैं डाल देती हूँ हल्दी, नमक, मिर्चा और इसको ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ धीमी आंच पर। 5 मिनट के बाद वापस आकर देखती हूँ थोड़ा पक चुका है, फिर इसको मिलाकर अच्छे से पका देती हूँ। और यहाँ आ जाती हूँ मैं फ़ैन को क्लीन करने। ये फ़ैन घर जाने से पहले ही गंदा हो चुका था फैन से, उस समय मैंने साफ़ किया नहीं इसे। तो अब घर से वापस आ गई हूँ तो थोड़ा फ्री हूँ, क्योंकि इतना जल्दी मुझे अभी शॉप खोलना नहीं था। तो ये फ़ैन साफ़ करने का मुझे मौका मिला। तो इसको अच्छे तरह से मैं खोल लेती हूँ, एक एक नट बोल्ट और जो पंखुड़ी है उन सब का अलग पार्ट कर देती हूँ। फिर इसे सर्फ के पानी में अच्छे से धो लेती हूँ। मल के इसको अच्छे से धोना है मुझे। और पार्ट भी बहुत ही गंदा हो चुका है, एक एक पार्ट इसका धूल से सना हुआ लग रहा है। देखिए कितना गंदा है इसका पंखुड़ी। और बाल भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर अटका हुआ है, क्योंकि बाल कंघी करते समय इसी में वो सारे बाल फंस जाते हैं। इनको ना निकालो तो ये बहुत ही स्लो चलते हैं। इन सारे बालों को मैं निकाल कर इसको अच्छे से धो लूँगी।
इन पार्टों को मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही टाइट है, खुल नहीं रहा था। लेकिन थोड़ा ज़ोर लगाया मैंने तो खुला, और इसको भी मैं अलग कर देती हूँ। अब ये जो मुंडी है इसको भी मैं अलग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट था इसलिए खोल नहीं पाई। तो भाई बोले रहने दे, इसको मत खोल, और वैसे ही ऊपर की तरफ से इस वाले ब्रश से अच्छी तरह से पोंछ देना, सारा धूल निकल जाएगा। तो फिर मैंने वैसे ही किया, इसको ऊपर से ही मैंने साफ़ किया। बाकी जो नीचे के पार्ट है, पंखुड़ी वगैरह, जाली वगैरह, उसको मैं अच्छे से पानी में धोऊंगी। यहाँ पर मैं इस ब्रश से अच्छी तरह इसका क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैं छोटे फ़ैन को खोल लेती हूँ। छोटे फ़ैन को माँ ने इसको रस्सी से बांध रखा है, क्योंकि उसको वो बेल्ट लगाना नहीं आया। अब मैं इसको बेल्ट ही लगाऊंगी, रस्सी नहीं बांधूंगी, क्योंकि मम्मी को बेल्ट लगाना नहीं आता था, इसलिए उसने बांध रखा था। तो अब इन सारे पार्टों को मैं फिर से अलग अलग करूंगी, उसके बाद इसको सर्फ से धोऊंगी। इसका जो धड़ है, उस धड़ के पार्ट को भी मैं अलग करूँगी, और फिर उसी ब्रश से अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसको तो भिगाना नहीं है। अगर ये भीग गया तो पूरा फ़ैन ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको भिगाना नहीं है। सिर्फ इसको इसी तरह से ब्रश से पोंछ लेना है, जो धूल वगैरह होता है वो निकल जाएगा। और अब मैं इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मशीन जितना सूखता है उतनी अच्छी तरह से चलता है। और इसमें भी बाल थे, निकाल दिए हैं मैंने। अब इसको भीगे कपड़े से पोंछकर फिर इसको अलग रख देती हूँ। अब मैं इन सारे पार्टों को ले जाकर भिगा देती हूँ पानी डालकर, फिर इसको साफ़ करूँगी। और जो थोड़ा बहुत धूल यहाँ पर फ़ैन का गिरा पड़ा था, वो सारे धूल को मैं झाड़ू से साफ़ करती हूँ।
तो अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इन्हें धूप में सुखा दिया था दोस्तों, और फिर मैं फिटिंग करने के लिए इन्हें ले आती हूँ रूम में। और मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग गया इन सबको सेट करने में। बेल्ट लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी सब पार्ट तो वैसे ही कसने से वो फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोने का टाइम हो गया सबका। तो यहाँ पर फ़ैन चल रहा है दोस्तों, ऊपर का फ़ैन भी है और टेबल फ़ैन बड़ा वाला भी है। ये टेबल फ़ैन है जो मैं अभी फिट कर रही हूँ, बड़ा वाला फ़ैन है साइड में। तो दिन में मुझे फिट करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए रात में सारा काम होने के बाद मैं यहाँ फिट कर देती हूँ इस फ़ैन को। और देखिए मम्मी भी दिख रही है अभी, और मेरी बेटी भी दिख रही है, उसको तो नींद आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन फिट कर दिया है, और अब मैं इस फ़ैन को ले जाकर मम्मी के पास लगा देती हूँ, जो कि वहाँ लेटती है मम्मी, वहाँ बैठी हुई है, उसी चारपाई पे लेटेगी। तो वहाँ उसके सामने मैं ये फ़ैन लगा देती हूँ और पूछती हूँ कि माँ फ़ैन अभी कैसा चल रहा है। तो माँ बोलती है बहुत अच्छा चल रहा है बेटी, ठीक से साफ़ कर दिया है ना। मैंने कहा हाँ देख लो, तुम ही देख लो, और उसको वहाँ पर फ़ैन सेट करके दे देती हूँ। मम्मी मस्त सो जाती है, और मैं आ जाती हूँ अगले सुबह ये बड़े वाले फ़ैन को फिट करने के लिए, जो कि मेरे दुकान के सामने है। तो यहाँ मैं फिट कर देती हूँ इस फ़ैन को। तो ये ब्लॉग यहीं तक है दोस्तों। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।